one more question I wanted to ask you. Like, some people argue that animals and plants both are same, but why do you still say that eating plants is better than animals? And why do you say both are living things? Like, plant is also living thing and animal is also living thing. And why this much of gyan about non-vegetarian is what non-vegetarian people usually ask. So, what is your opinion regarding this? ओके, वैसे तो देखो, परमात्मा ने, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, परमात्मा ने जो अगर जीवन दिया है, अगर कहीं पे एक कण भर का भी जीवन है, तो एक मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते हमारा कोई हक नहीं है इंसानियत के तौर पे भी, और हमारा सनातन धर्म भी दूसरे जीव की मतलब जीव की रिस्पेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना हमें हमारा सनातन धर्म सिखाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो जीव है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखोगे, तो जीव की भी एक कैटेगरी है, ठीक है। जो प्लांट जो होते हैं, वैसे तो कण कण में जीव है, आप अगर कहीं पैर भी रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके पैरों के नीचे आके जीवों की हत्या हो रही है। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे जो जीव होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा के जीवन में वो हमारे हाथों मर रहे हो, ठीक है। लेकिन जितना हम सुरक्षा कर सकते हैं, जितना हम चाहते हैं इंटेंशनली, कॉन्शियसली, हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो प्लांट है, जो वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या इनके अंदर भी जीव होता है? तो इनके अंदर भी जीव होता है, लेकिन होता क्या है कि ये वाला जो जीव होता है, ये जो जीवन होता है, ये बहुत ही निचले स्तर की कैटेगरी वाला जीवन होता है, जिसको हम वनस्पति लाइफ कहते हैं या वेजिटेबल लाइफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है आपकी जानवरों की। मैं जीवन की कैटेगरी या जीवन का स्तर, मेरा कहने से मतलब ये नहीं कि उनके अंदर प्राण है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि चेतना का स्तर उनके अंदर बहुत निचले स्तर का है। उनका जो चेतना का स्तर है वो बहुत बड़े लेवल पे विकसित नहीं हुआ कुदरतन तौर पे। हम एक वनस्पति में, एक पेड़ पौधे में और एक मानव में और एक जानवर के अंदर के जो चेतना का स्तर है उसके अंदर कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जानवर जो पेड़ पौधे होते हैं, वो ज्यादातर जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो नरभक्षी होते हैं या वो थोड़े से इंटरैक्टिव होते हैं, बट अपने आप को पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। जानवर एक हद तक जानते हैं कि उन्हें अपनी रक्षा कैसे करनी है और कैसे अपने जीवन को उनको सस्टेन करना है, जंगल में क्या रूल्स होते हैं, कैसे उन्हें अपने आप को जीवन को बढ़ाना है। तो वो चेतना का स्तर जो जानवरों का होता है वो थोड़ा सा एक बेटर होता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स एंड वेजिटेबल लाइफ। हम जब बात करते हैं मानव चेतना की, तो ये सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा उच्चतम और सबसे हायर लेवल की चेतना मानी जाती है, जो मानव चेतना होती है। तो होता क्या है कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि लोग तो मांस भी खाते हैं और वेजिटेबल तो लगभग सभी खाते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर एक जो प्लांट है, मान लो एक आम है या सेब है या एप्पल है, अगर हम इसको नहीं खाएंगे तो समझ लो ये खराब हो जाएंगे एक लिमिट के बाद जाके। तो जो वेजिटेबल है, उस वेजिटेबल का मकसद ही यही है कि अपने जीवन को पूर्ण करना, बड़ा मतलब अपने क्या कहते हैं, कहीं पे उपज होना, उसकी ग्रोथ होना, और जो भी फल फ्रूट या जो भी पेड़ पौधे, जो भी सब्जियां इसके द्वारा दी जा रही हैं, उसका कहीं ना कहीं मानव द्वारा या उसका कहीं ना कहीं जानवरों द्वारा उसका सेवन होना या उसको खाए जाना। तो यही वनस्पति का यही एक मकसद है। अगर आप फॉर उदाहरण के तौर पर आपने टमाटर पका, अगर टमाटर को तोड़ के आपने इस्तेमाल नहीं करा तो वो खराब होगा, और वो खराब होगा तो वो उसका पर्पस नहीं है खराब होना। चाहे उसको जानवर खा ले, चाहे दूसरे कीड़े खा लें, ठीक है, चाहे उसको इंसान खा ले। तो वनस्पति जीवन का कम से कम ये मकसद है कि इंसान के जीवन में एक ये रोल निभा रहे हैं। तो ये बट अगेन there is one more argument, like the way you said that plants have to die one day. I mean to say, it will get spoiled if we not eat fruits and all, fruits and vegetables. If we don't eat, decay automatically. Yeah, they will rot. Yes. So even the fruits and vegetables, even those they get decay and it goes waste, is what you are trying to say. Right. But that way, even animals will die one day, right? Even they will not be staying on the earth permanently. So
there is an argument that even animals are going to die one day, so why not we kill them and eat it? Yeah, I support you. So I'm not in favor of being non-vegetarian. ये तो बहुत बड़ी ये तो बहुत बड़ा पाप है और बहुत गलत है. मतलब कुदरतन तौर पे भी और एक सनातनी होने के नाते भी मैं तो कहूँगा कि सबको ये जो लोग मांस खाते हैं ये बहुत गलत है. देखो, अगर आप मांस खाओगे तो इससे सिर्फ their argument is, see, you said the plants are going to decay one day. That is the reason we have to eat the plants, and Right. animals have to depend on plants. But people argue that even animals are going to die one day. So why not we kill and eat them? What is wrong in that is what they argue. Now So here, what is your answer for that? yes, I understood. So Manjula ji, here the point is the human, for example, you and me, are not left with any other option. हमारे इस शरीर की जो विकास हुआ है, इसका जो एवोल्यूशन हुआ है, वो कम से कम इस स्तर पे हुआ है कि हम वनस्पति या हरियाली या पेड़ पौधे या जमीन से खुद पैदावार करने वाली जो वस्तुएं हैं, जो जीव, जो खासकर जो प्लांट हैं, जो पेड़ पौधे हैं, या जो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी है, उसके आधार पे कम से कम अपने जीवन को चला सकते हैं. हालांकि हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि पहले हम जानवरों को मार के भी खाते थे. When we were nomad, like if you look at the time 50,000 or 70,000 or 1 lakh years back, so we were completely dependent on killing other animals. Getting it? But when we grew, like as time passed, समय के बीतने के बाद जब इंसान को ये लगा कि भाई ऐसे जानवरों को नहीं मार के खाया जा सकता, तो दूसरा ऑप्शन भी हमें उसके देखना पड़ेगा. तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो इंसानों के पास बचा है वो है वनस्पति पे, हरियाली पे, पेड़ पौधों पे, और खुद की पैदा की हुई जो पेड़ पौधे हैं, जो फसल है, उस पे अपने जीवन को निर्भर करना और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाना. कम से कम हम जानवरों को खुद पैदा नहीं कर सकते, but at least we can farm the crops and rice and paddy and other vegetables. So that is the better option, I would say, the more convenient option as killing to animals and eating them. Getting it? Anyhow, we are also going to die one day. We are also going to die one day. Animals are going to die. That is the day. point. Yeah. And plants are also going to decay one day. Got it? But is there an option, better option? Yes, there is a better option that depending upon the vegetables and making your life happier and longer. इसीलिए सनातन धर्म में हमेशा से पेड़ पौधों पे, वनस्पति पे, फल फ्रूट्स पे, जो चीज हम खुद पैदा कर सकते हैं उस पर निर्भर हो सके. So that's a best option. And there is one more argument that plants do not have heart, kidney, blood and all, but whereas animals have heart, kidney and blood. So the suffering that is undergone by a animal is more when compared to the suffering that is undergone by a plant. That is the reason it is a better option to have eat plants than animals. Yes. Because when we kill an animal, there is a lot of bloodshed and it suffers a lot. Right. Compared to plants. Right. As compared to, see, if you make comparison between animals and plants, so there are so many things. जानवरों से एक्चुअली होता क्या कि जानवरों से इंसान बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी होते हैं. हम अपने घरों में डॉग्स पाल लेते हैं, ठीक है. कुछ लोग तोते पालते हैं, खरगोश पालते हैं, ठीक है. कुछ लोग और भी जानवर पाल लेते हैं. हम लोग गाय पालते हैं, गाय को हम लोग पूजते हैं, ठीक है. तो होता क्या है कि there is a better connection with animals as compared to plants. Getting it? क्योंकि हमें जानवरों के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें सिमिलर दिखती हैं जो हमारे को अपने अंदर खुद दिखती हैं. ब्लड के अलावा, हार्ट बीट के अलावा, मूवमेंट के अलावा जानवरों के अंदर भावनाएं भी होती हैं, ठीक है. जानवरों के अंदर एक कनेक्टिविटी भी होती है जो जानवरों से, जो पौधों से जानवरों को थोड़ा सा बेटर बनाती है. और हम इंसान होने के द्वारा जानवरों से थोड़ा सा जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं. Even doctors suggest that you should keep a dog at home if you are going through kind of tension and depression. Got it? So connection between human and animal is better, much better and deeper as compared to connection between human and animals. Human and plants. Yeah, got it? So ये थोड़ा सा एक convenient option हो सकता है.
हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पेड़ पौधे इतने ज्यादा सेंसिटिव या उनके अंदर मतलब डर नहीं होता या उनके अंदर ऐसी भावना नहीं होती। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम थोड़े से वी आर लैक ऑफ सेंसिटिव पीपल, हम बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है, इस बारे में ऐसा कह सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये आर्ग्यूमेंट ठीक है, वी हैव ए बेटर ऑप्शन, हम प्लांट्स पे डिपेंड हो सकते हैं, हम जानवरों को कम से कम अपना जीवन जीने दे सकते हैं। Yes, yes. And that way, when we come to the sensitivity part, though plants are little insensitive compared to animals, but they react for what we talk and what, like we have heard that when we play some music and all, it grows well, and when we say some good words to the plants, it grows well. So that way it reacts to our words and the music also. Right. There are a lot of varieties of plants. बहुत सारे टाइप्स के ऐसे प्लांट आते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ कम सेंसिटिव होते हैं। एक प्लांट का नाम है जैसे टच मी नॉट, इट्स ए प्लांट, सो इफ यू टच इवन वन लीफ ऑफ दैट प्लांट इट विल श्रिंक टू इटसेल्फ। गेटिंग इट? सो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड वन मोर थिंग, what makes us human is that it's not our duty to expect other people to be sensitive as we are. See, we need to be sensitive. Getting it? So the Yes. tolerance of the level of sensitivity is going down. More we are becoming kind of animals. Getting it? So हमें इंसान क्या बनाता है? क्योंकि हमारी संवेदनशीलता गहरी होनी चाहिए और दूसरे के प्रति हमारी संवेदनशीलता उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी खुद के लिए। अगर हमें कोई पिन चुभ हो रहा है, हमें उतना दुख हो रहा है, वही पिन हम किसी दूसरे को चुभोएं या किसी दूसरे को चुभते हुए देखें और हमें उतना दुख नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा जो सेंसिटिव लेवल है, हमारी जो संवेदनशीलता है, वो हमारे प्रति तो जन्मर है, लेकिन दूसरे के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं है। तो ये इंसानियत का मतलब है। तो अगर किसी जानवर को, किसी पेड़ पौधे को भी अगर दुख होता है तो हमारी संवेदनशीलता उनके प्रति भी समान होनी चाहिए। Yes. Unfortunately, animals are much better than you human beings, because animals does not destroy nature. It does not do any harm to the nature. Yeah, They live in harmony with the nature, but it's the human beings who are exploiting the planet. So animals are much better is what I feel. You are right. Actually, I haven't seen any animal who is suffering from high sugar level, depression, and brain tumor, and heart problems, and low and high cholesterol level. And I haven't seen women, like I haven't seen animals spending life together and then getting divorced, and haven't seen animals actually doing suicide, getting and taking pills for sleeping. So all these things are happening only with the so-called human beings. But it's a very big area to talk about, Manjula ji. I think the humanity has taken a very wrong turn in terms of evolution and in terms of development. हम लोगों ने मतलब अंदरूनी तौर पे ज़्यादा तरक्की नहीं करी है, अंदर से हम अभी भी एनिमल ही हैं, और बाहरी तौर पे भले ही हमारे पास ऑडी, BMW, बड़े बड़े बंगले और गाड़ियाँ और पहनने का बहुत अच्छा ढंग आ गया है, लेकिन अंदर से अभी भी कहीं ना कहीं एक जानवर प्रवृत्ति है जो मतलब हमारे अंदर है, और उसको जाने में भी बहुत समय लगेगा, और वो बिना आत्मज्ञान के, बिना सेल्फ नॉलेज के वो पॉसिबल नहीं है। तो यू आर राइट, हमारे में और जानवरों में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो सिर्फ गली में सो जाते हैं, वो जंगल में सो जाते हैं, हम लोग बेड पे सोते हैं, अपने घर में सोते हैं। इसमें और हमारे मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली, इट्स नॉट अबाउट बीइंग ह्यूमन।